वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज क्लास 10th चैप्टर 8 मैथ में आज त्रिकोणमिति का परिचय। एक्सरसाइज 5.2 का बेसिक्स है, उसका टॉपिक लेने जा रहे हैं हम त्रिकोणमिति परिचय में। 8.2 एक्सरसाइज में कुछ वशिष्ठ कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आइए हम इसमें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कुछ कोणों के बारे में चलते हैं, जो हम 0 से लेकर के और 30, 45, 60 और 90 पर इसकी चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक ध्यान में रखें, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, क्लास 10 चैप्टर 8 मैथ, त्रिकोणमिति का परिचय 8.2 एक्सरसाइज के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास, चलते हैं हम नेक्स्ट। तो आज हम कोणों के बारे में बात करेंगे इसके। तो ये 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो इसके कुछ अनुपातों के बारे में दे रखा है। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टेबल के बारे में बात करेंगे, जिसके द्वारा सभी त्रिकोणमितीय जो 6 अनुपात हैं उनके 0 डिग्री से लेके और 90 अंश तक के हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बताएंगे। तो 0 से लेके 30, 45, 60 और 90 के बारे में तो देखेंगे। अब हमारी टेबल आएगी, उस टेबल पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की हमारा जो मेन ये सारणी रहेगी। आज हम आपको सारणी 8.1 के बारे में बताएंगे। ये सारणी है त्रिकोणमितीय अनुपात की। कोण ए इधर रखेंगे सभी का, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसिकेंट ए, सेक ए, कॉट ए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आप देखिएगा, यदि हम यहाँ पर इधर लेते हैं इसको, ये 0 डिग्री, 1/2 डिग्री, ये 1/√2 वर्गमूल 3/2 और ये 90 डिग्री, 90 की 1 ये साइन किए। इसका रिवर्स कर दीजिए आप। साइन ए 0 पर 0 है, 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2 और 90 पर है साइन 90 की वैल्यू 1। तो कॉस ए की वैल्यू 1 आती है। इसका रिवर्स करो 1 और इसकी वैल्यू वर्गमूल 3/2 यानी √3/2, ये रिवर्स। तो कॉस ए 45 की 1/√2 और कॉस 60 1/2 और ये साइन 90 0। साइन की जो वैल्यूज हैं सभी 0 से लेके 0, 30, 45, 60 और 90 ये रिवर्स हो जाती हैं कॉस ए की। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये जो साइन की वैल्यू है रिवर्स 0 से जो 90 हैं, इसको 0 से 90 रिवर्स कर लीजिए। देखिए 1 कॉस 0 की, कॉस 30 वर्गमूल 3/2, कॉस 45 1/√2 और कॉस ए 1/2 और ये 90 की 0। इसी प्रकार यदि इनको आपस में डिवाइड दे दें 0/1 तो 10 की वैल्यू 0 हो जाती है। 10 1/2 और वर्गमूल 3/2 को इससे भाग कर दें तो ये वैल्यू इसकी 1/√3 हो जाती है। तो देखेंगे आप, अंडर रूट से अंडर रूट कर गया, 1 आ गया, 10 45, 10 60 √3 और 1/0 आता है अपरिभाषित। तो कोसेक की देखेंगे, कोसेक की जो वैल्यू है वो साइन का रिवर्स है, 0/1 अपरिभाषित, 1/0 हो जाएगा रिवर्स। तो अपरिभाषित 1/2 2, 1/√2 वर्गमूल 2, उल्टा रिवर्स है साइन वाली वैल्यू सारी। तो ये 2/√3 और 1/1 का 1। इसी प्रकार कॉस का 1/1 का रिवर्स उल्टा सेक में आएगा और वर्गमूल 3/2 की ये वाली 30 में 2/√3 आएगी। और इसी प्रकार सेक 45 की यदि आप साइन की 1/√2 को करोगे तो उल्टा वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3/2 वाली आएगी 2/√3 और 1 का रिवर्स 1। इसी प्रकार कॉस का उल्टा करेंगे किसका, इसमें कोसेक सेक में। तो इसको देखिए, इसका करेंगे 1, 2/√3 वर्गमूल 2
और ये 2, और यदि हम 0 का करते हैं तो क्या आता है, अपरिभाषित। कॉट में करेंगे अपरिभाषित किसका, 10 का, और इसमें 10 कॉट 30 करेंगे वर्गमूल 3, और कॉट 1 का करेंगे 1, और इसका करेंगे हम वर्गमूल 3। तो ये आता है आपका इसका रिवर्स। तो ये इस प्रकार हमारी टेबल रहेगी आज की। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस टेबल के बिना आज हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक इस टेबल को लर्न करना है। वैल्यू जिसको ये टेबल याद हो जाएगी वही इस अगले क्वेश्चनों की ओर अग्रसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। यदि हम 0/4 लेते हैं, वर्गमूल लगाते हैं तो 0 वैल्यू आएगी। वर्गमूल 1/4 लेते हैं तो उसका वर्गमूल निकालते हैं तो 1/2। यदि वर्गमूल हम लेते हैं 2/4 तो 1/√2 आ जाता है। वर्गमूल 3/4 लेते हैं तो 3/2 आ जाता है, और 4/4 का वर्गमूल करते हैं तो 1 आ जाता है। तो कैसे है देखेंगे, इसका हम 0/4 करके ऐसे वर्गमूल करें तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। ये वाली वैल्यू। नेक्स्ट ये है, फिर ये है, ये है। तो आज की हमारी टेबल ये रहेगी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम टेबल के बाद एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल 6, 7 और 8। आज का हमारा एग्जाम्पल है त्रिभुज ABC। ये दिया हुआ है त्रिभुज ABC, जिसमें कोण C30 है और AB इसका लंब 5 सेंटीमीटर है, और बेस BC हमें निकालना है, या AC ये इसका कर्ण है। तो देखेंगे त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, 90 अंश का है। ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण ये समकोण है। AB भुजा 5 सेंटीमीटर, कोण ACB बराबर 30 डिग्री है, ये दिया है C के अकॉर्डिंग। तो भुजाएं BC और AC की लंबाई, यानी BC आधार और AC कर्ण हमें निकालना है। तो भुजा BC की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे। तो BC दी हुई भुजा AB है, तो क्यों BC के संलग्न भुजा है तो ABC कोण की सम्मुख भुजा। तो देखेंगे AB सबसे पहले देखिए AB किस में आता है। यहाँ AB देखेंगे, जब हम AB करेंगे तो हम यहाँ लाला आम लाए कच्चे कच्चे आम, तो ये किस में आएगा, 10 में, 10 में आएगा। तो लंब बटे आधार, तो ये क्या है, लंब है, और ये आएगा आपका आधार। ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे इस चीज़ को, ये लंब आ गया और ये आधार। तो 10 का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो ये आपका लंब है, ये आधार। तो 10/30 की वैल्यू देखेंगे हमारी कितनी होती है, वर्गमूल 1/3। तो 5 से यहाँ गुना आ गया, BC की वैल्यू आ गई 5/3। ये हमारी BC की आ चुकी है लंबाई। तो AC की निकालेंगे। AC देखिए sin 30 क्या होता है, लंब कर्ण बटे कर्ण। तो कर्ण नीचे है इसमें, तो हमारा क्या होगा, ये जो होगा हमारा इधर होगा लंब 5 है हमारा, ये आ गया, और कर्ण हमें निकालना है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है, 1/2। तो 5 से यहाँ नीचे गया गुना, ये आया AC 1/10। तो सबसे पहले ध्यान देंगे ये है लंब बटे कर्ण sin 30, क्योंकि कौन दिया हुआ है sin 30 की वैल्यू 1/2 रख दिया मान हमने टेबल तालिका से, और AB 5 AC/5, तो 5 दूनी 10। तो AC इस प्रकार 10 सेंटीमीटर आ चुका है। इधर आधार आपका ये आया था और ये करना है। तो इस प्रकार यह प्रश्न हमारा सोल्व हो चुका है। उदाहरण 7 देखेंगे।
उदाहरण 7 में देखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। यहाँ से देखेंगे 8.2 का एग्जाम्पल नंबर उदाहरण 7, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। देखिए आकृति में दे रखा है, ये आपका लंब रहेगा 3 सेंटीमीटर, कर्ण ये रहेगा, आधार है ये रहेगा, क्यू कोण समकोण है। पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर है और पी आर 6 सेंटीमीटर है। कोण पी क्यू आर, कोण क्यू यानी कि पी आर एक बार ये कह रहा है, और एक कोण पी आर क्यू यानी कि एक बार आर और पी के ज्ञात कीजिए। तो कोण निकालने हैं तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखेंगे दिया है पी क्यू, पी क्यू क्या होता है भाई, लंब दे रखा है, और पी आर क्या, कर्ण। तो ये लंब बटे कर्ण किस में आएगा, साइन में। तो ये किस में आएगा, ये लंब है और ये कर्ण है, तो ये किस में आएगा, साइन में। तो साइन के लिए वैल्यू रख दी आर के अकॉर्डिंग, इस कोण को निकालना है। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी, 3, कितनी है 3, और ये 6। तो ये लंब ये कर्ण, तो 1/2 आ गई। तो कोण पी आर क्यू कितना हो गया, 30, पी आर क्यू कितना हो गया 30। तो इसी प्रकार कोण क्यू पी आर भी 60 हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब हमने एक निकाल लिया है इसके अकॉर्डिंग, इसके रिवर्स उल्टा इसका भी कर सकते हो आप। ये किसके अकॉर्डिंग है, आर के, तो कोण पी की इसको, क्योंकि एक बार इसको अब क्या मान लेंगे, ये लंब है, इसका आधार भी निकाल के हम कर सकते हैं। ठीक है, आधार निकाल के इसकी भी वैल्यू आ जाएगी हमारी। नेक्स्ट, तो एक्सरसाइज 8.2 का अंतिम उदाहरण 8वां, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कॉमा कॉस ए प्लस 1/2 0 डिग्री ग्रेटर ए प्लस बी ग्रेटर दैन 90 डिग्री, ए बड़ा है बी तो बी ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है साइन ए बी की वैल्यू ए माइनस बी 1/2 है, कॉस ए जमा की वैल्यू इतनी है, और ये सभी वैल्यू ए प्लस बी 90 डिग्री से बड़े रहेंगे। तो ए इसमें बड़ा रहेगा बी से, तो ए और बी का मान ज्ञात करें। चलो देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम इसमें, इधर साइन ए माइनस बी ये दिया है, तो इधर हमने क्या कर लिया, साइन ए माइनस बी क्या 1/2, तो यहाँ से ए माइनस बी साइन 30 की कितनी वैल्यू होती है, ये हमने साइन से साइन इसकी जो वैल्यू है साइन 30 की लगा दी, कितनी 30, और साइन से साइन काट दिया, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 30। इसी प्रकार कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो कॉस से कॉस कट गया, इधर से ये भी काट दिया, तो ए प्लस बी हमारा कितना आएगा 60 और ए माइनस बी। तो 2 समीकरण हम आगे आ गए। तो इनको जब हम सोल्व करेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो हमें ए बराबर 45 और बी बराबर 15 डिग्री प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 8.2 के तालिका और एग्जाम्पल समाप्त हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जब हम 8.2 एक्सरसाइज को सोल्व कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।